हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज लेके आ चुके हैं साइंस का सेकेंड यूनिट टेस्ट का एक और पेपर जो 2023 में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में। तो लेट्स बिगिन विद दिस प्रैक्टिस पेपर। डेफिनेटली आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी पेपर पैटर्न की, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की और लिंक दे रखी है, वो जाके आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सारे के सारे हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी पेपर सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आइडिया लेने के लिए आप जरूर उनकी प्रैक्टिस करना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते, सेम पेपर रिपीट हो सकते, कोणाला सांगू नका। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। और सबसे पहला पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर जो मिला है मुझे थोड़ा सा ब्लर है, बिकॉज जिसने भेजा है थोड़ा सा ब्लर करके भेजा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं हूं ना आपको समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझा, सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, द यूनिट ऑफ हीट। आई होप सो आपने हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम ईट। हीट का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है? तो वो होता है जूल। क्या होता है बच्चे लोग? जूल होता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले आंसर आपको करना है। तो चलो एक काम करते हैं, आपके लिए एक सेकेंड मतलब पॉज करो वीडियो को, और ये सारे एमसीक्यू का आंसर मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में बता दो तो मान जाऊंगा। तो आपको मैं टाइम देता हूं 1 2 3, पॉज करके आप आंसर कर दो। आई होप सो आपने आंसर कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करके सेकंड वाले का देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। टार्टरिक एसिड कैसा एसिड? एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक वीक एसिड है, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट, डैश इज प्रेजेंट बिटवीन थोरेसिस एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिस और एब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्रागम, जो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जब एयर लेते हैं और जब एयर छोड़ते हैं तो उस प्रेशर को लंग्स में मेंटेन करने का काम करता है आपका डायफ्रागम। तो ध्यान रखना, ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच वाला हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फाइंड और मैन आउट। पहला दे रखा है एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन और चेंज ऑफ स्टेट। तो आप इसका आंसर अपने से कमेंट सेक्शन में अपने टीचर को पूछ के बता सकते हो। तो इतना मैं आप पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट, ट्रैकिया, एल्वोली, डायफ्रागम, कैपिलरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैपिलरीज। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैपिलरीज। क्यों होगा कैपिलरीज? क्योंकि आप सभी को पता है कैपिलरीज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्लड को लेके जाने का, लेके आने का। लेकिन ट्रैकिया, एल्वोली, डायफ्रागम हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट से। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा? मैच द फॉलोइंग। देखो फ्रीजिंग अगर मैं बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें सबको पता, बच्चे बच्चे को 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां तक तो हो गया। कार्बन क्या है? देखो कार्बन का काम है रिएक्टेंट इन द कंबशन प्रोडक्ट। देखो किसी चीज को जलाना तो हम नॉर्मली कार्बन को ही जलाते हैं, कोयले वगैरह हम चीजें जो भी जलाते हैं, लकड़ी वगैरह सब कार्बन होता है। तो आप बोल सकते हो कि कार्बन एक तरह का रिएक्टेंट है जिसको हम लोग यू कैन से कार्बन एक तरीके का रिएक्टेंट है जिसको हम जला रहे हैं, तो हम एक तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट है कंबशन वाले प्रोसेस का, ओके, जलने वाले प्रोसेस का। अब ब्लड डोनेशन की बात करें तो एक आदमी एक समय पे 350 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और जो कर्ड होता है, दही हमारा जो होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल मैच द फॉलोइंग था। इस टाइप के मैच द फॉलोइंग आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इच। व्हाई इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सॉल्ट। जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है सर? भैया देखो इंडिकेटर का मतलब ऐसा केमिकल जिसके मदद से हम लोग पता कर पाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वेरी गुड, ये तो सही बात है, बराबर ना? तो ये जो इंडिकेटर होता है ये सॉल्ट से अफेक्टेड क्यों नहीं होता? भाई सॉल्ट इसको कुछ कर क्यों नहीं पाता? रीजन बड़ा पक्का है कि जो इंडिकेटर, हमने बोला कि जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, वो सॉल्ट से अफेक्ट नहीं होता, नॉट गेट अफेक्टेड बाय सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बराबर ना? देखो इंडिकेटर हमारा सॉल्ट से अफेक्टेड नहीं होगा बिकॉज सॉल्ट इज अ न्यूट्रल, और इंडिकेटर सिर्फ अफेक्टेड होता है एसिड और बेस से। इंडिकेटर वर्क ओनली विद एसिड एंड बेस। एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है कि फिनोप्थेलिन एसिड वाली कंडीशन में बन जाता है कलरलेस और बेसिक कंडीशन में बन जाता है पिंक। उसी तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज नाम का जो हमारा इंडिकेटर है वो एसिडिक कंडीशन में हमारा बन जाएगा मिथाइल ऑरेंज टर्न रेड कलर, और बेसिक कंडीशन में हमारा वो बन जाता है मिथाइल ऑरेंज टर्न येलो कलर। कौन से कलर में बदल जाता है? येलो कलर। तो सिंपल है, इस तरीके से ध्यान रखना, अच्छे से आंसर करना आपको। हाउ इज हीट ट्रांसफर? सवाल बड़ा इजी पूछा है
कि जो हीट होती है, ऊर्जा, यू कैन से हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे मस्त पहला, when hot object is kept in the contact with the cold object, सीधी बात है यार कि जब हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज हॉट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के मतलब उसके कम टेम्परेचर के पास रखेंगे तो हीट का क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। किधर, हॉट से कोल्ड। केप्ट इन कांटेक्ट विद कोल्ड ऑब्जेक्ट, दे बोथ एक्सचेंज हीट, उनके बीच में हीट का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि hot object gives away heat while the cold object absorb the heat। जो hot object होगा वो heat को देगा और cold object heat को लेगा, सिंपल है। Thus temperature of hot object decreases while that cold object increases। इसका मतलब जो hot object का जो टेम्परेचर होगा हीट के देने की वजह से कम होगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हीट को लेने की वजह से बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो हीट का जो ट्रांसफर होता है ना वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है वहां से हीट जाएगा जो बॉडी लो टेम्परेचर पे है। सिंपल है, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। हाँ, यहाँ तक हमने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, एंड तक हम पहुंच गए। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और वीडियो के एंड तक पहुंचो। तो आपके लिए सिंपल सा ब्यूटीफुल सा सवाल है, उससे मुझे पता चल जाता है कि ये लोग वीडियो एंड तक देख रहे हैं, अपनी कोशिश को एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं। उनको समझ में आता है कि पेपर की एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 105 -5 का आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मुझे समझ जाएगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ ग्रेट डे।